अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाइन, वेलकम करते हैं आपको यूएई खबर ऑफिशियल के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि तमाम नाजरीन खैर आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब, लेकिन इससे पहले यूएई की तमाम वीजा अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें अपने मोबाइल के ऊपर सबसे पहले हासिल करने के लिए वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। इस्लाम की शानदार तालीमात का असर हजारों गैर मुसलमानों पर हो गया। दुबई में कोरोना वबा के दौरान 3000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम एक दीन हक है जिसकी तालीमात से मुतासर होकर यूरोप और अमेरिका में भी हर साल हजारों अफराद इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अमारात में भी गैर मुस्लिमों की एक बड़ी गिनती मुसलमानों और इस्लाम की आला तालीमात से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर रही है। सिर्फ दुबई में ही 3000 से ज्यादा अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया है। दुबई के मोहम्मद बिन राशिद सेंटर फॉर इस्लामिक कल्चर की जानब से बताया गया है कि साल 2020 में अब तक 3184 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिनका ताल्लुक एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय ममालिक से है। चूँकि साल भर में कोरोना वायरस की वबा आम थी, इसलिए इन तारकीन वतन की कबूल इस्लाम की दरख्वास्तें ऑनलाइन मसूल हुई, जिसके बाद इन्हें ऑनलाइन इस्लाम कबूल करवा कर अल्लाह ताला की हकानियत और मार्फत से भरे इस्लाम के सच्चे पैगाम से मुतारफ करवाया गया। मजीद अफराद की जानब से भी इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश जाहिर की गई है। इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर ने बताया कि उनके मरकज की जानब से दुबई में मुकीम मुख्तलिफ मज़ाहिब और कम्युनिटीज के अफराद को इस्लाम की सच्ची तालीमात, आला असूलो इक़दार की तालीमात से रोशनास करवाने का सिलसिला जारी रहेगा और गैर मुस्लिम ख़वातीन और मर्द को मजहबी, समाजी, सकाफती और तालीमी शोबों में भरपूर रहनुमाई भी जारी रहेगी। जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो मरकज की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्त भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टोल फ्री नंबर 800600 पर भी कॉल की जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई, चोरी के ख्वाब देखना नामुमकिन, नाकाम चोरी के बाइस 2 एशियाई अफराद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दुबई में साइकिल चोरी करने की कोशिश करने वाले मुलजिमान मुश्किल में पड़ गए। दुबई में साइकिल चोरी करने की कोशिश करने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 एशियाई शहरियों को साइकिल चोरी करने के इल्जाम में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की दस्तावेजात के मुताबिक ये वाकया 6 नवंबर की सुबह 5:30 बजे पेश आया था। सिक्योरिटी गार्ड ने होशियारी का मुजाहिरा करते हुए मुलजिम को अपने साथी की मदद से पकड़ लिया। गिरफ्तार मुलजिमान ने जुर्म का इतराफ कर लिया है। इस हवाले से मुकदमे की समाअत जारी है। मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने पर मुलजिमान को अदालत की जानिब से सजा सुनाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वजीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान का वजीर दाखिला शेख रशीद से टेलीफोनिक राब्ता। मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वजीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान ने वजीर दाखिला शेख रशीद को वजारत मिलने पर मुबारकबाद दी है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वजीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान का वजीर दाखिला शेख रशीद से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अमाराती वजीर शेख नहयान बिन मुबारक ने वजीर दाखिला शेख रशीद को वजीर दाखिला बनने पर मुबारकबाद दी है, जबकि वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुबारकबाद देने और नेक ख्वाहिशात पर अमाराती वजीर का शुक्रिया अदा किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। कोरोना के दौरान कौमी सफाई मुहिम, अबू ज़हबी ने कमाल कर दिखाया। अबू ज़हबी वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर ने कोरोना वायरस के आगाज से अब तक अबू ज़हबी में कौमी सफाई प्रोग्राम के दौरान और इसके बाद चलाई जाने वाली जरासीम कश मुहिम को उजागर किया। अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए डस्ट इन्फेक्शन माहिरीन, इंजीनियर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियंस, क्लीनर्स और इंतजामी अमले की 972 अफराद पर मुश्तमिल टास्क फोर्स तैनात की गई। टीम ने इंतहाक मेहनत करते हुए 227 दिनों में 10 घंटे काम किया। उन्होंने मजमूई तौर पर 1.8 मिलियन घंटे काम किया और दारुल हुकूमत के 229 इलाकों में जरासीम कशी का अमल मुकम्मल किया। जरासीम कश मुहिम के दौरान मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए 250 मिलीलीटर पानी और 20 लाख लीटर जरासीम कश स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान फी दिन 4,85,000 में से औसतन 2050 किलोमीटर फासले को मुकम्मल किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे रोज भी कोरोना सेहतियाबियों में मुसलसल इजाफा। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेस का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में 23 दिसंबर बरोज बुध को कोरोना वायरस के 1246 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं।
मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत सेहत की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया है कि मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,97,124 तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों में 1533 अफराद इस मर्ज को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस वबाई मर्ज से 1,72,984 अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा कि आज कोरोना से मजीद 3 अमवात हुई हैं। मोहलक वायरस से मरने वालों की तादाद 645 हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई की फर्मों ने कोरोना कवानीन पर अमल करने की आला मिसाल कायम कर दी। दुबई इकॉनमी ने पीर के रोज अमारात के 345 इदारों का मुआयना किया, जिनमें से 344 इदारे कोरोना वायरस के हवाले से बताई गई एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा थे। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मंगल के रोज फील्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट जारी की, जिनमें से एक फर्म को इंतबाह जारी किया गया। ताहम 345 फर्मों में से किसी को भी जुर्माने करने या बंद करने का हुक्म जारी नहीं किया गया था। अथॉरिटी ने हर एक पर जोर दिया है कि वबाई अमराज के खतरे के पेश नजर अमारात की मईशत को बढ़ाने के लिए ताउन किया जाए। अमारात में कोरोना वायरस की सूरत हाल में हिफाजती इक़दामात के नतीजे में दोबारा मुआशी सरगर्मियों का आगाज किया गया। दुबई इकॉनमी ने शहरियों से अपील की है कि वो कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी की इतला फौरी तौर पर दुबई कंज्यूमर ऐप या फिर 6005455555 पर कॉल करके दें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अबू ज़हबी महकमा तालीम ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। अबू ज़हबी महकमा तालीम ने अपने ताज़ा तरीन हिदायतनामे में कहा है कि दारुल हुकूमत के निजी स्कूल 3 जनवरी को दोबारा खुल जाएंगे, जबकि एक क्लासरूम में 15 तालिबा इल्मों के बैठने की इजाज़त होगी। अबू ज़हबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज ने मजीद कहा कि स्कूल तमाम जमातों के तालिबा इल्मों को खुश आमदीद कह सकते हैं, लेकिन वबाई अमराज कोरोना वायरस के दरमियान जरूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजमी होगा। एक क्लास में तलबा की ज्यादा से ज्यादा तादाद 15 होगी, जबकि तलबा को अपने दरमियान मुआशरती फासला कायम करते हुए 1.5 मीटर की दूरी पर बैठना होगा। ग्रेड 1 और इससे ऊपर की क्लासेस के बच्चों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। एक तलबा के साथ क्लासेस जारी रखने की इजाजत सिर्फ वहां होगी जहां पर मुआशरती फासला कायम रखते हुए मास्क पहनने पर अमल दरामद किया जा रहा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमाराती रियासत ने बारबेक्यू करने, गंद फैलाने और सड़क पर कूड़ा फेंकने पर 2000 दिरहम जुर्माने का ऐलान कर दिया। अमाराती रियासत शारजा ने पिकनिक और कैंपिंग के दौरान बारबेक्यू करने वालों को खबरदार कर दिया है कि अगर उन्होंने गंद फैलाने की कोशिश की और कचरा समेटकर मखसूस डस्टबिन में मुंतकिल ना किया तो उन पर 2000 दिरहम जुर्माना होगा। शारजा म्यूनिसिपैलिटी और इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्ट अथॉरिटी की जानब से बताया गया है कि सहराओं और पार्क्स वगैरह में कैंपिंग और पिकनिक करने वालों को मोहतात रहना होगा। इन्वायरमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन ने बताया कि इंस्पेक्शन टीमों की जानब से माहौल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। आजकल अमारात भर में मौसम शानदार होने के बाइस पिकनिक और कैंपिंग में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से बारबेक्यू का कोयला और दीगर गंद वगैरह फैलाने की मनफी सरगर्मियां भी बढ़ जाती हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में माहौलियाती आलूदगी को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 120 अफराद पर जुर्माने किए गए हैं। ये अफराद सहराओं, पार्क्स और दीगर सरसब्ज मुकामात पर खुराक के ढेर और प्लास्टिक रैपर्स वगैरह बगैर समेटे छोड़कर जा रहे थे। इसके अलावा बारबेक्यू भी कर रहे थे। जुर्मानों के आगाज से कबल लोगों में माहौलियात से मुताल्लिक शऊर उजागर करने के लिए 1 साल तक आगाही मुहिम चलाई गई थी। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को